इस वीडियो में आप जानोगे कि 6 मंथ में आपको एनसीईआरटी को कैसे कवर करना है, क्या उसका रोड मैप रहने वाला है और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी कौन सी है। और पूरे 6 मंथ के प्लान को 180 डेज के प्लान को हमने ऐसे ब्रेक डाउन किया है कि आप 3 रीडिंग कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, आपको पढ़ने में बिल्कुल सिंपल लगेंगी। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना टफ लगती है तो भी आपको सिंपल सोल्यूशन बताएंगे, ऑनलाइन पढ़नी है ऑफलाइन पढ़नी है, हर एक बारीक पॉइंट को आपको बताएंगे, यानी आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बस आप वीडियो को पेशेंसफुली देखना शुरू से लेकर एंड तक। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो सबसे पहला पॉइंट यही कि ये 6 मंथ का प्लान किन लोगों के लिए है। देखिए, आज से कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने 30 डेज के लिए एनसीईआरटी का पूरा रोड मैप, पूरा चैलेंज बताया था। वो उन स्टूडेंट्स के लिए था जिनके पास यूपीएससी के लिए 1 साल या 1 साल से कम का समय है। फिर उसके बाद हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि आप 90 डेज में एनसीईआरटी जो कैसे कवर कर सकते हो। वो उनके लिए था जिनके पास 1 साल या 2 साल का समय है या 1.5 साल का समय है। अब जो वीडियो बनाने जा रहे हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 या 27 या 25 वाले भी इसको देख सकते हो, यानी जिनके पास 2.5, 3 या 4 साल तक का समय है। आप कम से कम 6 मंथ अपनी एनसीईआरटी को कवर करने में दो, लेकिन उनको कैसे कवर करना है, कैसे ब्रेक डाउन करना है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लें कि एनसीईआरटी को पढ़ना ही क्यों है। कुछ स्टूडेंट जो बिगनर होते हैं वो सोचते हैं कि मैं उनको छोड़ दे रहा हूँ, कोचिंग के नोट्स या कुछ बुक्स या स्टैंडर्ड बुक्स इनको पढ़ लूँ, इनसे मेरा काम चल जाएगा। लेकिन आपको बताएं, एनसीईआरटी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके देती है। इसमें आपको जो कंटेंट मिलेगा वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। इसमें आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ में काफ़ी सिंपल डेफिनेशंस, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज और डायग्राम्स, केस स्टडी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आप आराम से एक बच्चे की तरह समझ सकते हो। और एनसीईआरटी को कोई एक राइटर नहीं बनाता, उसको पूरी टीम, पूरी कमेटी बनाती है, जिससे क्या होगा कि बच्चे की मानसिक विकास, बच्चे का जो मानसिक विकास होता है उस पर ध्यान दिया जाता है। यही रीजन है कि काफ़ी सारे टीचर्स हों, टॉपर्स हों या कोई भी हो, एनसीईआरटी को रिकमेंड करता है, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि मैंने एक रीडिंग करने की कोशिश करी, मुझे टफ लग रही है। आपको टफ लग रही है तो इसके लिए 2 सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन तो ये है कि आप यूट्यूब से उनकी ऑनलाइन पहले समरी देख लो, ऑनलाइन लेक्चर देख लो, उसके बाद में खुद से उनको पढ़ना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं सर ऑनलाइन पढ़ लिया काम चल गया। जो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए थे ना, बेसिक्स थोड़े क्लियर होने चाहिए थे आसान भाषा में, वो आपको खुद से बुक से पढ़ के ही क्लियर करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि यूट्यूब से कहाँ से पढ़ें, तो देखो कई सारे चैनल्स हैं, आप रिसर्च करोगे आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको काम को फिर भी आसान बनाने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आपको टोटल इंग्लिश मीडियम का ज्योग्राफी देखना है तो अमित सेन गुप्ता सर का चैनल काफ़ी शानदार है। निर्माण आईएएस एक यूट्यूब चैनल, उस पर सारी आपको एनसीईआरटीज मिल जाएंगी। एक मयूर मोगरे सर का एक चैनल है, आप उसको देख सकते हो, उस पर आपको सारी एनसीईआरटीज लगभग मिल जाएंगे। और ओनली आईएएस का चैनल है, उस पर भी आपको वो सारे मिल जाएंगे। ये तो वो रिसोर्सेज हैं जो फ्री रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। इनके अलावा भी काफी सारे रिसोर्सेज हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, अगर आपके पास पैसे हैं, आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हो, तो हम आपको पीडब्ल्यू को रिकमेंड करेंगे। पीडब्ल्यू का प्रारंभ बैच है जो 2026 के लिए है। ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग 6 मंथ आपको एनसीईआरटी ही तैयार कराई जाएगी। इसमें आपको पूरे 3 ईयर का पूरा प्लान है। इसमें आपको यूपीएससी के साथ में मार्केट के लिए यानी इंडस्ट्री के लिए भी आपको रेडी किया जाएगा। अगर आप 2024-25 के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो भी इनका संकल्प, प्रहार, टाइटन ये बैच हैं। आपके लिए गुड न्यूज ये है, जो इनका ऑफर था 7 सितंबर तक टीचर्स डे के मौके पर, वो अब बढ़कर 12 सितंबर तक हो चुका है। इनके ऑप्शनल कोर्सेस हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। सी सेट भी आप सिर्फ 4000 में देख सकते हो। आप हमारे चैनल का कोड केजीएम इस्तेमाल करोगे तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा इनके सारे कोर्सेज पर, जिसमें आपको ये सारी बेसिक ऑफरिंग मिलेंगी, लाइव क्लासेस, डाउट, सी सेट मिल जाएगा, आपको ई नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ वगैरह, और उनका जो संपूर्ण नोट्स है उसकी ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, और डाउट सेशन वगैरह ये सारी चीज मिल जाएंगी। इसके साथ ही आपको अगर इनका प्रीमियम कंटेंट चाहिए जिसमें आपको ये सारे फीचर चाहिए, तो आपको 5000 रुपए एक्स्ट्रा देके आप इनके प्रीमियम कंटेंट को ही परचेस कर सकते हो। ओनली आईज की टीम काफी अच्छा काम कर रही है, कंटेंट काफी बढ़िया है, नोट्स काफी बढ़िया है, हमने खुद भी देखा है, कई सारी वीडियोस में आपको रिकमेंड कर चुके हैं, इसलिए आपको इस वीडियो में आपको बता दिया। ऑफर लिमिटेड टाइम तक भी है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो, लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। बात करते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं, कौन कौन सी लेस इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं और कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं। देखो, पहले बात कर ले रहे हैं, 3 क्राइटेरिया को डिफाइन कर ले रहे हैं, क्योंकि एक ही बात से हर एक स्टूडेंट पर इंपैक्ट नहीं क्रिएट किया जा सकता, हर एक स्टूडेंट की बात को नहीं देखा जा सकता। अगर आपके पास 3 साल का समय है तो आप वो स्टूडेंट हो सकते हैं जो कॉलेज जा रहे हैं और कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, पहली कैटेगरी तो ये हो गई। दूसरे वो स्टूडेंट हो सकते हैं जो कॉलेज की पढ़ाई तो कर रहे हैं, सिर्फ काम चलाओ कर रहे हैं, पेपर देने के लिए जा रहे हैं, यानी प्राइवेट के तौर पे पढ़ रहे हैं या इग्नू से पढ़ रहे हैं, लेकिन 3 साल यूपीएससी के लिए प्रॉपर है। एक वो जिनको यूपीएससी भी करना है, कॉलेज भी करना है, और एक वो जिनको सिर्फ यूपीएससी करना है। तो दोनों के लिए अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग स्टडी, अलग अलग टाइम मैनेजमेंट रहेगा। पहले बात कर लेना, अगर आप कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जो उन पर फोकस करो। आप सारी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, आप सारी एनसीईआरटी पढ़ो, जो भी आपके 30-35 एनसीईआरटी होती है उनको मत पढ़ो सबको, आप पढ़ो 20 एनसीईआरटीज। 20 एनसीईआरटीज कौन सी, जिनको भी बताने वाले हैं।
और अगर आपके पास पूरा 3 साल का समय है, आपको कुछ भी नहीं करना, तो हम आपको ये बोलेंगे आप भी सिर्फ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज पढ़ो, आप भी सारी एनसीईआरटीज के चक्कर में मत पढ़ो, क्योंकि उनका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो और उनका उतना बेनिफिट नहीं है। आप उसके साथ में किसी अदर एग्जाम के लिए तैयारी करते रहो। अगर आपके पास प्रॉपर समय है, प्लान बी के लिए भी तैयारी कर सकते हो, या छोटे मोटे एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो, जिससे आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी आ जाएगी। दूसरा क्या है, कुछ अदर ऑप्शंस देख सकते हो आप, जिनसे क्या होगा कि आप पैसे, सोर्स ऑफ फंडिंग, फाइनेंस, स्किल्स डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ कर सकते हो। आई थिंक आप समझ गए होंगे। और जो 3 ईयर वाली स्ट्रेटजी है, उसमें भी हमने इस चीज़ को पहले डिटेल में बता रखा है। आपने 3 ईयर वाली स्ट्रेटजी नहीं देखी, देख लेना, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। तो देखो, आपको पहले बताते हैं इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज कौन सी हैं। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज वो होती हैं जो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक आती हैं, लेकिन उनमें से भी सेलेक्टिव रहती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज वो होती हैं जो क्लास 11th और 12th में आती हैं, लेकिन उनमें से भी सेलेक्टिव होती हैं। और जो सारी एनसीईआरटीज होती हैं 6 से लेकर 12 तक, वो तो आपको पता ही पता है। तो हम बात कर ले रहे हैं इस पूरे 180 डेज के प्लान में, पूरे 6 मंथ के प्लान में आपको कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है। पहले बात करें हिस्ट्री से, तो देखो हिस्ट्री की हमें कोई भी बहुत अच्छी एनसीईआरटी नहीं लगती, हम कभी रिकमेंड भी नहीं करते और उतनी बेनिफिशियल है भी नहीं। हिस्ट्री के लिए आप अगर एंशिएंट हिस्ट्री और मेडावल हिस्ट्री के लिए 2 हिस्ट्री होती है, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडावल हिस्ट्री। इसके लिए आप तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक पढ़ सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी, नहीं, तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक होती है। 2 11th क्लास की होती हैं, 2 12th क्लास की होती हैं, लेटेस्ट वाली जो हैं। तो टोटल 4 बुक हो गई। और एक एनसीईआरटी पढ़ लेना आर्ट एंड कल्चर के लिए क्लास 11th क्लास की, तो टोटल 5 बुक आपकी हिस्ट्री के लिए हो गई। हम 5 बुक बोल रहे हैं, 5 एनसीईआरटी नहीं बोल रहे, क्योंकि 4 जो हैं हिस्ट्री की बुक्स हैं तमिलनाडु की, और एक आपकी आर्ट एंड कल्चर है, तो टोटल 5 बुक्स हैं। अब लेकिन 5 एनसीईआरटी बोलेंगे, मोटे मोटे तौर पर आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। 5 हिस्ट्री की एनसीईआरटी, ठीक है। बात करें ज्योग्राफी के लिए, देखो ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th और 12th की 4 एनसीईआरटी होती हैं, वो आपके लिए एनफ होती हैं। लेकिन आपको ज्योग्राफी टफ लगती है और ऐसा लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रही, तो आप 6 से लेकर 10 तक पहले पढ़ लो, उसके बाद में 11 12 के पढ़ लो। 6 से लेकर 10 तक पढ़ोगे तो 6 7 8 9 और 10th 5 एनसीईआरटी हो गई, और 11th में 2 और 2 आपकी 12th में, टोटल आपकी 9 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की हो गई। लेकिन अगर आपने 9 एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ ली, तो आपको स्टैंडर्ड बुक की तरफ ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका 80-90% सिलेबस कवर हो जाएगा। ये ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पढ़ने का काफ़ी बड़ा बेनिफिट है। हिस्ट्री के लिए अलग बुक्स पढ़नी होती हैं, उनको बुक वाली वीडियो में रिकमेंड कर देंगे। बात करें इकोनॉमी, देखो इकोनॉमी की 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी तो होती नहीं है, 9 से लेकर आपकी 12 तक होती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं जो बढ़िया हैं आपके लिए, क्लास 11th की एक पढ़ लेना। अगर आपके पास देखो समय हो, तो क्लास 9th की और 10th की बहुत पतली पतली 5-5 6-6 चैप्टर हैं, उनको आप मुश्किल से आधे आधे दिन में या एक दिन में कवर कर सकते हो। कभी पढ़ना हो तो पीडीएफ से पढ़ लेना, ठीक है। और क्लास 12th की 2 एनसीईआरटी होती हैं, एक होती है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। तो माइक्रो को मत पढ़ना, मैक्रो को पढ़ना। बात करें पॉलिटी के लिए, देखो पॉलिटी के लिए क्लास 9th और 10th के छोटे छोटे तौर पे या पीडीएफ के तौर पे, या पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, 9 10th की, ठीक है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी। और क्लास 11th की 2 एनसीईआरटी उनको पढ़ लो, क्लास 12th वाली छोड़ सकते हो। तो टोटल आपकी कितनी एनसीईआरटीज हो गई, 5 आप हिस्ट्री की ले लो, 9 आपकी ज्योग्राफी हो गई, टोटल हो गई 14, 2 हो गई आपकी इकोनॉमी की 16, और 4 हो गई आपकी पॉलिटी की, टोटल हो गई 20 एनसीईआरटीज। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ 8 हैं, लेकिन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है उनके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है, आप वो देख लेना। अभी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट की जरूरत इस वजह से नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास प्रॉपर समय है। आपको फिर भी देखनी हो तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज केजीएम मिशन, आपको वीडियो मिल जाएगी। अब आपको बताते हैं आप इन सारी एनसीईआरटीज को कहां से डाउनलोड कर सकते हो। हमारे एप्लीकेशन का नाम है केजीएम मिशन, लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, पीवाईक्यू की बुक मिल जाएगी, टॉपर्स की भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं इनको कैसे ब्रेक डाउन करोगे, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग कब कब करनी है, कैसे करनी है, कितनी बुक लिस्ट, कितने चैप्टर्स, वो हर एक चीज़। देखो आपके पास 6 मंथ का टाइम है, इनको मंथ बाई मंथ डिवाइड कर रहे हैं। आपको फर्स्ट रीडिंग स्टार्टिंग के 3 मंथ में करनी है। स्टार्टिंग के 3 मंथ में कितने डेज हो गए आपके, 90 डेज हो गए। टोटल एनसीईआरटीज कितनी है, 20 एनसीईआरटीज हैं। तो कुछ एनसीईआरटीज पतली हैं, कुछ मोटीज हैं। तो कुछ जो पतली एनसीईआरटी है उनको आप 3 दिन में कवर कर सकते हो आराम से, ठीक है, जिसके साथ में आपके कॉलेज की स्टडी, कॉलेज के एग्जाम, वो सारी चीज़ चलते रहेंगे, आप आराम से पढ़ सकते हो। कभी कभी आपको बीच में छुट्टी भी लेनी पड़ सकती है। तो एक एनसीईआरटी को पढ़ने में आपको 2-3 दिन लगेंगे, जो पतली पतली है। आप डेली 3-3 4-4 घंटे भी दोगे तो। लेकिन जो मोटे एनसीईआरटी हैं उनको पढ़ने में 4 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, तो उनको आप 3-4 घंटे दोगे तो हम ये मान के चल रहे हैं एक एनसीईआरटी को पढ़ने में आप 3 दिन 4 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे दो के चलोगे, तो आप 20 एनसीईआरटीज को 90 डेज में बड़े आराम से कवर कर लोगे। लेकिन फिर भी टफ लगती है, तो स्टार्टिंग में आपको बताया था तरीका ऑनलाइन पढ़ने वाला। तो 3 मंथ में आपको फर्स्ट रीडिंग करनी है। अब आपको 4th मंथ और 5th मंथ में आपको सेकंड रीडिंग करनी है। इन 2 मंथ में आपको क्या करना है, 2 मंथ में कितने हो गए, 60 डेज। इन 60 डेज में आपको जो 20 एनसीईआरटीज थी
उन 20 एनसीईआरटीज को इस तरीके से पढ़ना है। कुछ एनसीईआरटी तो आपको फर्स्ट टाइम पढ़ के ही ऐसा लगेगा दोबारा इसको ना पढ़ूं, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि आप पढ़ लेना, या हम ये बोल रहे हैं कि आपके कॉलेज का एग्जाम आ गया, या हम बोल रहे हैं कि आपको इंपॉर्टेंट काम पड़ गया, या हम ये बोल रहे हैं कि आप छुट्टी वगैरह ले सकते हो। तो हम ये मान के चल रहे हैं एक एनसीईआरटी को फिर आप 3-3 दिन दोगे। तो जब आप एक एनसीईआरटी को 3-3 दिन दोगे तो आपकी सेकंड रीडिंग बहुत आराम से हो जाएगी। आपको फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने, फर्स्ट रीडिंग में अंडरलाइन नहीं करना, कुछ नहीं करना। लेकिन जब सेकंड रीडिंग करने जाओगे तो आपको थोड़ा सा अंडरलाइन करके, कीवर्ड्स को समझ के, एक वर्ड क्या कहना चाह रहा है उसको समझ के, स्टोरी को थोड़ा सा मैचिंग करके और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके पढ़ना है सेकंड रीडिंग में। अब आपके पास जो एक महीना बचेगा उसमें आपको क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं, कौन सी, यूट्यूब पर सर्च कर लेना मोस्ट मॉडर्न एनसीईआरटी के एजुकेशन, 8 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं, सिर्फ उनके हल्के हल्के नोट्स बना लेना। और नोट्स किस चीज़ बनाने जिनको भूलने की आपकी फ्रिक्वेंसी हो, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी हो। अदरवाइज आजकल जो नोट्स आ रहे हैं कोचिंग के या जो भी अच्छे स्टडी मटेरियल आपको मिल जा रहा है उसमें लगभग सारी एनसीईआरटीज की समरी के तौर पे कवर कर दी जाती है। तो आपको एनसीईआरटी का नोट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर चाहो तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 एनसीईआरटीज हैं उनके नोट्स बना सकते हो। एक महीने का समय लगेगा, उन एक महीने में 8 एनसीईआरटी, 8 या 24, फिर 3 दिन देना है। यानी आप ये समझ के चलो फर्स्ट रीडिंग दोगे तो भी एक बुक को 3 दिन में दोगे, सेकंड रीडिंग में एक दिन को एक बुक को 3 दिन, और थर्ड रीडिंग में आपको एक बुक को 3 दिन। इस तरीके से आपको पूरा स्ट्रेटेजी बना के चलना। 180 डेज में कब कवर कर लोगे इस तरीके से 3 रीडिंग्स विद नोट्स, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से हमने इसको ब्रेक डाउन किया है, हमने पहले इसके बारे में काफी सोचा समझा कि आपके लिए कैसे सिंप्लीफाई करें। हम ऐसा नहीं है कि आपको यूं ही बोलने लग जाते हैं, पहले एक प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करते हैं कि सोचते हैं समझते हैं वाकई में क्या इतना समझ जाएगा इस चीज़ में, तो थोड़ा सा समय लगता है। तो आपको बोलेंगे ऐसी हाई क्वालिटी वाली वीडियोज आगे आपको फ्यूचर में मिलती रहें। तो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आप स्मार्ट स्टडी के साथ में यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हो, बिल्कुल स्मूथ बनाना चाहते हो, ज़्यादा हेडक वगैरह नहीं लेना, ज़्यादा रिसर्च वगैरह में अपना समय बर्बाद नहीं करना, और एक ऐसा गाइडेंस चाहिए जो पूरे यूट्यूब पर ना हो, तो आप हमारे बाहुली कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, जिसमें आपको 40 पार्ट्स मिलेंगे जो आपको A to Z गाइडेंस दे देंगे। लिंक डाल दिया हमने डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप जो मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटीज हैं आप उस वाली वीडियो को अभी देख सकते हो चाहो तो। एंड इस वाली वीडियो क्लिक करके जो भी अदर स्टडी मटेरियल है आप उनके सबके रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। एंड जो हमने बाहुली कोर्स करें बताया था, बाहुली कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।